एफएमजी पास होने तक हाँ जी सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तैयारी करने से पहले क्या फीलिंग थी? तैयारी के टाइम क्या फीलिंग थी और तैयारी करने जब एग्जाम सब सिलेक्शन हो गया तब क्या फीलिंग आई? तीनों में क्या अंतर है? सर ऑफ कोर्स हमें पता है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है और हमें लगता भी है डिफिकल्ट, और फर्स्ट टाइम तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ने की जरूरत है, और तो टेंशन रहती है, डेफिनेटली टेंशन रहती है। एंड मतलब क्लियर होगा नहीं होगा, क्लियर कितने होगा। टाइम लगेंगे, कितना हाँ, टाइम लगेगा? एक्चुअली प्रिपरेशन लाइक मटेरियल ही बहुत सबसे बड़ा फर्स्ट फैक्टर तो यही रहेगा कि मटेरियल कहाँ क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सर वो बाकी मेरा एएफएमजी का था, लाइक एक दो सीनियर से मैंने ट्रैक किया था, उनसे क्लोज टच में रह कॉलेज के। टाइम में ही? हाँ जी, लाइक मैं जब 5th 6th ईयर में था तब ओके, तब मैंने देखना शुरू किया था। कि मुझे एफएमजी में जाना है हाँ तो इंडिया में जाके। हाँ हाँ जी, ओके। तो मैंने एएफएमजी का ही बना लिया था प्लान। और मैं आया भी था, एक दो साल पहले भी आया था मैं, और फिर एएफएमजी का प्लान बना लिया था। और बस फिर मैं शुरू किया, जुलाई में हमने शुरू की प्रिपरेशन। एंड जस्ट स्लोली स्लोली वही आई थिंक अच्छी गाइडेंस गाइडेंस अच्छी कहूंगा मैं, विकास सर की, महेश सर की, सारे टीचर्स की एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने ठीक से बताया कि शुरुआत में एकदम शुरुआत में ही फटीग भी नहीं ले लेनी है, कि ठीक ठीक पेस्ड, वेल पेस्ड वे से, और रिविजन्स फिर बाद में रिवीजन करने का वो भी रहे, एनर्जी लेवल भी रहे एंडिंग तक। फिर एग्जाम भी डिले हुआ, दिसंबर से जनवरी हुआ, उस टाइम पे भी दिसंबर में रिवीजन सेशंस और ये सब मैटर तो करता है। और ठीक था उस टाइम पे, थी टेंशन एग्जाम के जस्ट पहले, कह सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि हो गई है जितनी तैयारी हो सकती है, तो थोड़ी टेंशन कम भी कह सकते हैं एक तरीके से। फिर एग्जाम डे पे भी, एग्जाम डे तो रहेगा ही एंग्शियस, ऑब्वियसली इतना बड़ा एग्जाम है और एक बार ही होता है, इतने 6 मंथ्स प्रिपरेशन। तो सर वो, और पर एग्जाम डे के बाद का बहुत रिलैक्सेशन, ऑब्वियसली अब तो हमारे हाथ में नहीं है। और रिजल्ट आने के बाद? रिजल्ट आने के बाद तो सर बस सेलिब्रेशन पार्टी। फिर आपको पूरा भरोसा हो गया कि आप जो टीचर्स थे वो हाँ सही जी, थे और बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कोचिंग था वो सही था, सही बात जो है कंटेंट जो पढ़ा आपने सही पढ़ा हमने। एक्चुअली, सही बहुत बात सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे देखो कि कुछ कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ ये उठा लिया, कुछ वो उठा लिया, किसी ने कुछ उठा लिया, किसी ने कुछ उठा लिया, वो मटेरियल बहुत ज्यादा कई लोग इकट्ठे कर लेते हैं। ये यही हम सर, मतलब हर टीचर हमें यही बताते हैं, बच्चे हम नहीं सुनते, हमें भी टेंशन होती है तो हम नहीं सुनते हैं ये चीज भी। पर ये सच में ये फैक्चुअल, बिल्कुल फैक्ट वाली चीज है कि एक मटेरियल को अच्छे से करो एंड हो सकता है, हो जाएगा उसी में हो जाएगा। एक मटेरियल को अच्छे से करो, जो जो रिकमेंडेशंस मिल रही हैं टीचर से, क्योंकि आप लोग एवरी ईयर आप लोग एक्सपर्ट्स हो इस चीज में, तो जो रिकमेंडेशंस मिल रही हैं कि इतने क्वेश्चंस करने की जरूरत है, इतना मटेरियल पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो 3 4 चीजों से, मतलब वो फिर कभी इधर से उधर जंपिंग चलता रहता है, फिर उसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं आती है मुझे। जब आप कॉलेज में थे तब मतलब यूजुअली ये होता है कि बच्चे वेकेशन पे यहाँ पे आते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ जी। तो आपने उस टाइम वेकेशन पे जब आते थे तो इंडिया में क्या करते थे? मैंने कोचिंग तो नहीं ज्वाइन की। मैं एक बार आके चेक किया था मैंने कि गौतम नगर और कोचिंग और एएफएमजी कोचिंग भी चेक किया था मैंने आके, कि अगले साल क्या करना है ऐसे। और लेकिन एक्चुअली सबके फैमिलीज डिफरेंट, तो ये होता है कि कईयों को 1 2 महीने फैमिली के साथ टाइम चाहिए होता है, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ऐसे ही कह सकते हैं कि मैं 1 2 महीने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ही करता था। ओके। पर फिर इन 6 मंथ्स में यहीं पे गौतम नगर में रहकर एएफएमजी कोचिंग ज्वाइन करके मैंने अपना प्रिपरेशन किया। और जब आप यूनिवर्सिटी में थे तब आप कुछ कुछ पढ़ते रहते थे, क्योंकि वो पढ़ना बहुत मस्त है, क्योंकि उसके बिना तो 6 महीने के अब कुछ भी लग सकता है टाइम। यस सर। मेरा वही वहाँ पे एक डायरेक्शन की कमी भी कह ही सकते हैं हम, कि थोड़ा एक्चुअली इंडिविजुअलाइज्ड है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं कि मुझे ये एग्जाम करना है, या मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना है, या जो जो डे टू डे वहाँ चल रहा है वो उसके बारे में सोचना है, या सीधा एफएमजी एग्जाम के बारे में सोचना है। तो मेरा डे टू डे पे थोड़ा ज्यादा रहता था, और मैंने ये क्या होता कि इसको एंडिंग 6th ईयर में रखेंगे, या फिर उसके बाद ये जो 6 मंथ्स है उसी में प्रिपरेशन करेंगे। तो मेरा थोड़ा इस हिसाब से था। तो जो अभी जो लोग एग्जाम देने वाले हैं या जिनका तैयारी एग्जाम निकला नहीं है, हाँ जी। तो उनके लिए कुछ गाइडेंस वाले वर्ड्स या गाइडेंस या रिकमेंडेशन इस तरीके से? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सेल्फ जो वो होता है ना, सेल्फ डाउट, और जो हम खुद के लिए भी एक तरीके से कह सकते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ज्यादा टेंशन लेके, ज्यादा स्ट्रेस लेकर, वो हैंडलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि
मटेरियल है, यहाँ पर मटेरियल मिल जाता है, मटेरियल दे रहे हैं टीचर्स, हम उसको पढ़ें, थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, खुद में भी ट्रस्ट रखें, टीचर्स में भी ट्रस्ट रखें, और एक गुड फेथ में पढ़ाई करें कि ठीक है, वी हैव द एबिलिटी, हम कर सकते हैं, तो पॉसिबल है डेफिनेटली। मतलब एग्जाम तो निकल ही जाएगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग पीछे छोड़ देते हैं, हमसे नहीं पाएगा, वो भी नहीं पाएगा, कभी बहुत सारे लोग होते हैं छोड़ देते हैं। हाँ, वो भी है ये सर। अब जैसे पैटर्न चेंजिंग की बात कहते हैं, कंसेप्चुअल, मोर कंसेप्चुअल हो रहा है एग्जाम, मैं भी कहूँगा, मुझे भी ये चीज लगी। और अब वही फिर, अब जिनके कंसेप्ट थोड़े बेटर क्लियर्ड हैं, मे बी कॉलेज टाइम से, या फिर यहाँ पर अब जैसे थर्ड रिवीजन, अब कह रहे हैं कि 3 टाइम्स रिवीजन करनी चाहिए, टीचर्स रेकमेंड कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर फर्स्ट रिवीजन में थोड़ा स्लोली लेकर थोड़े थोड़े कंसेप्ट क्लियर करते रहें, कि सेकंड थर्ड में इतना लेंथी प्रोसेस ना हो, बट चीजें याद भी रहें, बट अगर कोई बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी हमारे क्लियर हो जाए, थोड़ा मिक्स्ड अप्रोच फिर शायद उसकी जरूरत है। तो एग्जाम पास होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होता तो मैं शायद और बढ़िया कर लेता, कौन सी गलतियां मैंने की जो नहीं करनी चाहिए थी मेरे को, अगर नहीं करता तो और बढ़िया हो जाता। ये सर नहीं, ऐसे मैंने एक्चुअली नहीं सोचा, क्योंकि एक्चुअली इट्स नॉट कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है ये,